Hello everyone, my name is Sapna and I welcome you all to the YouTube channel of Entire Tech Solutions. So in this video we will be continuing chapter first, which is solid state from class 12th, and here we will discuss what is a crystal lattice or a space lattice, next what is a unit cell, and then what is a lattice point. We'll also see what are the different types of the unit cells or the crystal system. Now first is what is space lattice. So space lattice can be defined as the regular arrangement of the constituent particles in 3 डायमेंशंस. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें पता है क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का. उसी अरेंजमेंट को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे क्या हो सकते हैं, एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स. वही अरेंजमेंट जो कि रेगुलर है और बार बार रिपीट हो रहा है तीनों डायमेंशंस में, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, उसी को हम बोलते हैं क्या, कि वो क्या है, स्पेस लैटिस है या क्रिस्टल लैटिस है. नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज ए यूनिट सेल. तो यूनिट सेल हमारा क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन in the 3 dimensions to give the crystal lattice. तो हमारा यूनिट सेल क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट, वो छोटे से छोटा पोर्शन जिसको हम 3 डायमेंशंस में अगर वापस से उसका अरेंजमेंट हम करें दोबारा मतलब अगेन एंड अगेन, तो वो क्या रिजल्ट करेगा, इट विल रिजल्ट इन द क्रिस्टल लैटिस. ठीक है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन विच इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, जो बार बार रिपीट करता है खुद को तीनों डायमेंशंस में, मतलब कि एक्स में भी वही रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, वही हो रहा है, y में भी वही होगा, z में भी वही पोर्शन जो है, एक एरिया है जो पोर्शन है वो रिपीट होगा बार बार, उस पोर्शन को, एक छोटे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल. और जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये हमने बोला अभी क्या हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास Na पॉजिटिव प्रेजेंट है, ठीक है, आयंस मतलब क्या होगा, या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा. ठीक है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है हमारे वो क्या हो जाएंगे, आयंस. एटम्स अगर अकेला क्या प्रेजेंट है, सोडियम है, क्लोरीन है, बिना किसी चार्ज के, तो वो क्या हो गया हमारा एटम्स. और अगर पूरा NaCl एक प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स. जैसे कि हमारा हो गया क्या, H2O, एक NH3, ठीक है, और ऐसे जो भी प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा. तो जो भी हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसको यूनिट सेल में या हमारे क्रिस्टल लैटिस में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, लैटिस पॉइंट. तो लैटिस पॉइंट अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन बी आइदर मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स, and they are represented by a point in the crystal lattice or in the unit cell, and that point is known as the lattice point. Now next हम देखेंगे the 3 dimensional arrangement of the lattice, कि अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पे हमने एक क्यूब बना लिया, इसमें हम डिफाइन कर देंगे हमारी एक्सिस विच आर द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस. ठीक है, सपोज करते हैं हमारे जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे हैं, कॉर्नर्स पे हैं. अब स्पेस लैटिस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक जो लाइन है इसमें उसका क्या ले लेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे. सपोज करो ये वाली लाइन है तो इसका मिडल पॉइंट हमने ले लिया, ये वाली लाइन है तो इसका भी मिडल पॉइंट हम ले लेंगे यहाँ पे, और सभी जो हमारे पास एजेस हैं इधर उसका हम क्या ले लेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे. तो ये हमने सारे मिडल पॉइंट्स ले लिए. अब क्या करेंगे, हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और एक प्लस जैसा साइन यहाँ पे फॉर्म होगा. देखिए कैसे ज्वाइन करेंगे, एक ये प्लस फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी एक प्लस जैसा साइन फॉर्म हुआ. नेक्स्ट
इस वाले फेस पे हो गया और एक नीचे वाले फेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो साइड्स में थे हमारे उनको हमने ज्वाइन कर दिया मिडिल पॉइंट्स को। अब यहाँ पे नए पॉइंट्स फॉर्म हुए कुछ, यहाँ यहाँ एक इधर और एक यहाँ। अब इनको भी हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो आगे वाला आगे वाले से, सेंटर वाला सेंटर से और पीछे वाला पीछे वाले से। जैसे आगे वाला हमने यहाँ आगे से ज्वाइन कर दिया, बीच वाला बीच से और पीछे वाला पीछे से। सिमिलरली यहाँ पे भी आगे वाला हम आगे से ज्वाइन कर देंगे, पीछे वाला पीछे से ज्वाइन कर देंगे और सेंटर वाला हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा क्लोजली देखें तो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि हमारे पास 8 क्यूब्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये जो 8 क्यूब्स हैं इनमें से जो हर एक क्यूब है दैट इज बिहेविंग एज ए यूनिट सेल। क्यों? क्योंकि वही क्यूब जो है एक्स में बार बार रिपीट होगा, यही पैटर्न जो है आगे रिपीट होता रहेगा। वही क्यूब जो है ऊपर y में भी जा रहा है, वही क्यूब आगे z में भी आ रहा है। तो वो एक जो छोटे वाला क्यूब बना है यहाँ पे उसको हम बोल रहे हैं क्या कि वो है एक यूनिट सेल। और इसका जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, इधर भी ऊपर भी और इधर भी, अब ये जो बना है इसको हम बोलेंगे क्या, एक पूरा स्पेस लैटिस। और इसमें जो हमने ये पॉइंट्स बनाए हैं इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे क्या है, लैटिस पॉइंट। जैसे ये लैटिस पॉइंट है तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे कॉर्नर्स पे हमने शो किया हुआ है। So this is the 3-dimensional representation of a space lattice, unit cell and the lattice point. Now next we see the parameters of the unit cell. तो unit cell जो है उसके हमारे पास 6 parameters हैं। 3 तो है हमारे पास उसके लिए axial lengths and 3 are the axial angles. नो एक्सियल लेंथ जो है हमारे पास तीनों एक्स वाई जेड जो हमारी डायरेक्शंस हैं उसके करस्पॉन्डिंग होंगी एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड सी। सिमिलरली एंगल्स जो है हमारे दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा बीटा एंड गामा। तो अगर यहाँ पे हम एक यूनिट सेल कंसीडर करें, अब यूनिट सेल हमने कैसा लिया था, एक छोटा जो 8 क्यूब बने थे उसमें से एक क्यूब हमने ये ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो एक एक्सिस के अलोंग जो हमारी लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ये कंप्लीट लेंथ जो है दैट इज ए। एक लेंथ हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे बी और थर्ड वाली साइड जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास सी। नाउ द एंगल्स, ठीक है, एंगल्स कैसे डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे, ए बी के बीच का जो एंगल है वो होगा गामा। ठीक है, ए बी के बीच का एंगल जो लास्ट वाला बचा वो क्या हो जाएगा, गामा। ए सी के बीच का एंगल बीटा और बी सी के बीच का एंगल अल्फा। ठीक है, तो ए बी के बीच में जो बचा उसको क्या कहेंगे हम, ए आ गया बी आ गया, बचा कौन सा, गामा। ठीक है, ए और सी के बीच में कौन सा रह गया, सेकेंड वाला, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा। और बी और सी के बीच में जो हुआ उसको बोलेंगे हम क्या, अल्फा। सो दीज आर दी पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल। अब इन यूनिट सेल के जो पैरामीटर्स हैं इनके बेसिस पे हम यूनिट सेल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे एंड वी हैव द 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स और द क्रिस्टल सिस्टम। नाउ द 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सी, टॉम, देयर। ठीक है, तो ट्रिक क्या हो जाएगी हमारे पास, सी, टॉम एंड जेरी वाला टॉम एंड देयर। तो सी से हमारे पास क्या है यहाँ पे, क्यूबिक, टी इज फॉर टेट्रागोनल, ओ इज फॉर ऑर्थोरोम्बिक, एम इज फॉर मोनोक्लिनिक, टी इज फॉर ट्राइक्लिनिक, H is for hexagonal and R is for rhombohedral। ठीक है, अब इनकी एक्सियल लेंथ्स और एक्सियल एंगल्स देखेंगे, तो इसको भी हमने लर्न ही करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट जो है हमारे पास उसमें जो है हमारी तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, पहले हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल में पहले हम जो सिस्टम्स हैं उनके सबके नाम लिखेंगे, सी, टॉम, देयर। ठीक है, और फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तीनों की जो साइड्स हैं, ठीक है, दोनों की जो साइड्स हैं, तीनों साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2 साइड्स इक्वल, नॉट इक्वल टू दी थर्ड वन। हेक्सागोनल में भी यही अप्लाई करेंगे, 2 साइड्स इक्वल, नॉट इक्वल टू दी थर्ड वन। फिर बीच वाले जो 3 बचे, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, इसमें हम क्या करेंगे,
ऑल दी थ्री साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, तो हम ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं क्या, जो एक्सियल लेंथ्स है उनको। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे हम, पहले 3 में अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्रीज। पहले 3 में क्या होगा, अल्फा बीटा गामा बराबर हो गया किसके, 90 के। लास्ट वाले में देखो अल्फा बीटा गामा इक्वल तो है बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा ट्राइक्लिनिक है वहां पे क्या होता है, तीनों साइड्स भी अनइक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स भी अनइक्वल होते हैं। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एंड नॉट इक्वल टू गामा। अब हमारा क्या बचा, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। अब हेक्सागोनल में हमारा क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। और मोनोक्लिनिक में हमारा क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू गामा विच इज नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है, एंड जो गामा है यहाँ पे हमारा अल्फा गामा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा थर्ड एंगल हमने स्पेसिफाई नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। हेक्सागोनल में हमारा थर्ड एंगल क्या रहेगा, 120 डिग्रीज। सो दीज आर दी 7 टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम्स विच आर बेस्ड ऑन दी nature of the axial lengths and the axial angles. Now our next classification is based upon the presence of the lattice points. ठीक है, हमने एक यूनिट सेल बनाया था, कैसा अरेंजमेंट था, उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, बाय ए क्यूब। तो अब इस क्यूब में लैटिस पॉइंट्स, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है या कहीं और भी प्रेजेंट है, उसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे इनटू प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारा कौन सा होगा, अगर जो हमारे लैटिस पॉइंट्स हैं वो प्रेजेंट है सिर्फ कहाँ पे, एट दी कॉर्नर्स। ठीक है, अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे ही लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे क्या, कि वो सेल जो है वो कैसा है, प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल। और अगर कॉर्नर्स के अलावा किसी और पोजीशन पे भी प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे क्या हम, नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इसको भी हमने फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज दी फेस सेंटर्ड, second one is the end centered and third one is the body centered। अब देखो फेस सेंटर्ड में क्या होगा, जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे तो सभी में होंगे। ठीक है, 8 कॉर्नर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं हमारे पास, तो कॉर्नर्स पे तो ये प्रेजेंट होगा ही होगा। अब साथ में हमने देखना है कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो फेस सेंटर में कॉर्नर प्लस एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर देंगे, ये कॉर्नर्स पे तो है ही, फेस पे और बनाओ। तो फेस क्या है इसका, जैसे ये वाली जो एक स्क्वायर बन रहा है ये क्या है, इसका एक फेस। ये ऊपर वाला जो स्क्वायर है ये भी क्या है, इसका एक फेस। तो हर फेस पे कितने फेस हो गए, देखो एक ऊपर वाला फेस हो गया, एक ये नीचे वाला फेस हो गया, तो इसके सेंटर पे आ गया लैटिस पॉइंट। ठीक है, एक ये वाला फेस हो गया, एक इधर वाला फेस हो गया, तो इसके सेंटर पे भी क्या आ गया, लैटिस पॉइंट। अब एक पीछे वाला और एक आगे वाला फेस, तो वहां भी क्या हो जाएगा, लैटिस पॉइंट प्रेजेंट हो जाएगा। तो उस यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, फेस सेंटर यूनिट सेल। नेक्स्ट हमारा एंड सेंटर, तो कॉर्नर्स पे तो होगा ही, प्लस एट एनी 2 अपोजिट फेसेस। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये हमने हमारा क्यूब लिया, ठीक है, कॉर्नर्स पे तो होगा ही, साथ में कहाँ होगा, किसी भी 2 अपोजिट फेसेस पे। सपोज करो इस पे है और इस पे है, ठीक है, किसी पे भी ले सकते हो, ऊपर वाला नीचे वाला, लेफ्ट वन राइट वन, ठीक है, लेफ्ट पे ले सकते हो, राइट पे ले सकते हो, जो आगे की तरफ है उस पे ले लो, चाहे पीछे वाले पे ले लो, तो कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पे जो है हमारा लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा। उसके बाद है हमारा सेंटर, तो कॉर्नर पे होगा प्लस एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
गया ये यूनिट सेल, अब इसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, और एक इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उस यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल।